वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भोजन करने के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। जो भी मनुष्य शास्त्रों में बताई गई इस विधि से भोजन करता है, उसे धन संपत्ति, सुख, शांति तथा मान सम्मान की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को किस दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए और भोजन शुरू करने से पहले मनुष्य को कौन से वो 4 शब्द हैं जो जरूर बोलने चाहिए। मनुष्य को किन स्थानों पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन मनुष्य के लिए निषिद्ध होता है। इस प्रकार के कई महत्वपूर्ण विषयों पर भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया है, जो प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जान लेना चाहिए। जो भी मनुष्य महालक्ष्मी की कृपा पाना चाहता है, अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहता है, वो भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इन नियमों का पालन अवश्य करे। उसे माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। तो चलिए जान लेते हैं भोजन करते समय हमें कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहली बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि भोजन करते समय द्वार पर कोई अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत करना चाहिए और उसे आसन देकर प्रणाम करके उसका सत्कार करें। फिर उसे श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर विदा करना चाहिए। द्वार पर कोई अतिथि आने के पश्चात भी जो व्यक्ति भोजन करता रहता है और अतिथि का स्वागत नहीं करता, उसे महापाप लगता है, क्योंकि जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वो अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। ऐसे व्यक्ति के घर में कोई भी देवी देवता प्रवेश नहीं करते। नंबर 2, भोजन की शुरुआत करने से पहले हाथ, पैर और मुंह धो लेने चाहिए। इससे आयु में वृद्धि होती है। गीले पैरों के साथ भोजन करना शुभकारी माना गया है। जल 5 तत्वों में से एक है। जमीन पर बैठने से पृथ्वी और जल तत्व का मिलन होना स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। इससे सिर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छी तरह से होता है। साथ ही ये मन को शांत रखता है और क्रोध का नाश करता है। आग्नेय कोण की दिशा यानी दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यौन संबंधी बीमारियां हो सकती है। इसके अलावा स्वप्न दोष भी होता है। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार पालथी मारकर भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। कुर्सी पर बैठकर टांग हिलाते हुए भोजन करना अशुभ माना जाता है। जिन लोगों को पैसों की तंगी होती है तथा धन कमाने की चिंता रहती है, उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। इस दिशा में भोजन करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। नंबर 4, ध्यान रहे, टूटे फूटे अथवा गंदे बर्तनों में कभी भोजन ना करें। ऐसा करना दुर्भाग्य को आमंत्रण देने के बराबर है। अगर रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन हो तो उसे तुरंत बदल दें। नंबर 5, मनुष्य को पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया और गर्भ धारण की हुई स्त्री तथा वृद्ध व्यक्ति को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। इन सभी को भोजन कराए बिना जो व्यक्ति स्वयं भोजन ग्रहण करता है, वो पाप में भोजन करता है। ऐसा व्यक्ति नरक में ही जाता है। नंबर 6, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति बिना स्नान किए भोजन करता है, उसका भोजन मल भक्षण के समान हो जाता है। जो बालक के या बूढ़े व्यक्ति के हिस्से का भोजन करता है, उसका भोजन विष्ठा के समान हो जाता है। और जो बिना दान किए ही भोजन करता है, उसका भोजन विष के समान बन जाता है। नंबर 7, मनुष्य को कभी भी दुराचारी व्यक्ति के द्वारा दिया गया अथवा दूसरों के द्वारा घृणा से दिया गया भोजन अथवा अपमानित करके दिया गया भोजन कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। पहले 5 निवाले ग्रहण करते समय बोलना नहीं चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्म तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से उसे जीवन भर कभी अन्न की कमी महसूस नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति रोगों से और मानसिक तनाव से मुक्त होता है। बीमार बुजुर्गों को पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूर्य की दिशा है। इससे उनका जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर जाने लगता है। अगर कोई व्यक्ति दरिद्र है, उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, अथवा व्यक्ति कर्ज से परेशान है, अथवा नौकरी की तलाश में है, व्यवसाय में वृद्धि चाहता है, तो उसे उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। उत्तर दिशा माँ लक्ष्मी तथा माँ सरस्वती की दिशा है। इससे उस व्यक्ति को समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। ध्यान रहे, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन ना करें। ये दिशा यम की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में भोजन करने से व्यक्ति को जल्द ही मृत्यु का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है।
बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से राहु केतु का दोष उत्पन्न होता है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने वाला व्यक्ति अपने बल बुद्धि को नष्ट कर डालता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे नपुंसक बन जाता है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है और व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए शास्त्रों में बिस्तर पर बैठकर भोजन करना सख्त मना किया गया है। साथ ही दहलीज पर बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन के बाद कुछ लोग थाली में ही अपने हाथ धोते हैं। इससे मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है। साथ ही इससे चंद्र और शुक्र भी अप्रसन्न हो जाते हैं और घर से बरकत चली जाती है। इसीलिए भोजन करने के बाद अपनी थाली में भूल से भी हाथ ना धोएं। थाली में झूठन छोड़ना अन्न का अपमान होता है। इससे मां अन्नपूर्णा का श्राप लगता है। सुबह सुबह रसोई घर में नहाकर ही प्रवेश करें और यदि संभव ना हो तो अच्छी तरह से हाथ पैर मुंह धोकर ही रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। गैस जलाने से पहले मां अन्नपूर्णा का स्मरण करें और चूल्हे को नमस्कार करके ही भोजन बनाने की शुरुआत करें। आपके रसोई घर में हल्दी, नमक और चावल ये तीनों वस्तुएं कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। इन तीनों वस्तुओं का शास्त्रीय और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्व होता है। इन तीन वस्तुओं में से एक भी वस्तु यदि हमारे रसोई घर में समाप्त हो जाती है तो इसे अशुभ माना गया है। रसोई घर में पीने के पानी का घड़ा उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए और ये भी ध्यान देना चाहिए कि पानी का घड़ा हमेशा भरा हुआ होना चाहिए। खाली घड़ा रखने से घर में धन संपत्ति की कमी होती है और भरा हुआ घड़ा सुख समृद्धि की निशानी है। शाम के समय भगवान के पास दिया जलाने के बाद हमें पानी के घड़े के पास भी दिया अवश्य जलाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। खाना बनाते समय पहली रोटी गौ माता की और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए जरूर निकाल कर रखें और प्रतिदिन उन्हें खिलाएं। ऐसा करने से आपके रसोई घर में यदि कोई वास्तु दोष है तो वो दूर हो जाता है और मां अन्नपूर्णा भी आप पर प्रसन्न हो जाती है। रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है, इसीलिए रसोई घर में कभी भी जूते चप्पल पहनकर ना जाएं, नहीं तो मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है और वो हमसे नाराज होती है। रसोई घर में सिंक का नल या पाइप खराब हो और उसमें से पानी टपकता हो या बेवजह पानी बर्बाद होता रहता हो तो इसका बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। इससे धन का खर्च बढ़ता है। रसोई घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले यदि हमें कोई जीव जंतु जैसे छिपकली, कॉकरोच इत्यादि मरा हुआ दिखाई देता है तो ये बहुत ही अशुभ होता है, लेकिन आप तुरंत ही उसे उठाकर बाहर फेंक दें। उस जगह को अच्छी तरह से साफ करके ईश्वर का स्मरण करें और उस जगह को गंगा जल से धो लें और किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा मांग लें। भोजन की शुरुआत करने से पहले मां अन्नपूर्णा को धन्यवाद जरूर कहें। मां अन्नपूर्णा आपको धन्यवाद और उसके बाद ही भोजन की शुरुआत करें तो ही भोजन का फल मिलता है और मां अन्नपूर्णा के साथ साथ मां लक्ष्मी भी होती है प्रसन्न। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।